से दहेज मांग रहा था। अच्छा, तो हम मांग रहा था? 5 लाख रुपया मांग रहा था ये बुढ़ा हमसे। अच्छा, तो हम इसके बारे में बताया जरा, आप जहर भी पिए थे? नहीं, हम जहर नहीं पिए थे। ये झूठ बोल रहा है, झूठा आरोप हम पर लगा रहा है। हम इलाज करने के लिए ले गया नरपतगंज। हमारा गला में फसरी लटका हुआ चेन देख करके नरपतगंज में कागज एफआईआर कर बार 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 निकल से लड़की लाइन छिप ले आग लगा ले देह में, घर में आग अथी छिड़ दे लोगों का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, रोकना, ये हमारी प्रयास है। इसीलिए इस सरजमीन पे हम आए। आत्महत्या भी कर लेती है, तो ये सब प्रताड़ित का एक मुद्दा है और हम लोगों का काम है, समाज का भी काम है और प्रशासन का भी काम है अवेयरनेस। ये जहर खा लिया, हमको फ़ोन गया, वहाँ से आए, तब तक ले गया या खगेंद्र डॉक्टर के पास, वहाँ से आए, वहाँ इलाज किया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं अररिया जिला के मिर्दौल वार्ड नंबर 2 थाना नरपतगंज में, जहां की श्रीमान क्राइम कंट्रोल पटना को आवेदन दिया गया था। उसी आवेदन के अनुसार आज हम उस गांव में हैं, नरपतगंज के वार्ड नंबर 2 में, जहां लगातार आए दिन बताया जा रहा है कि साउस देवर पुताहू साउस का लड़ाई हो रहा है। तो उसी मैटर में हम पहले सबसे जानते हैं और हमारे साथ कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं क्राइम, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ के व्यक्ति सबसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा मोहम्मद कफ़ीर। अच्छा, क्या कुछ मैटर हुआ था? क्या मैटर यहाँ का ये है, ये जो है इसको यहाँ शादी किए, फ्री फंड में शादी किए, यहाँ 6 महीना हम वो बर्दाश्त करके रहा। उसका बाद ये नहीं माना तो उसको उधर दे दिए। अच्छा, फ्री फंड में शादी के मतलब नहीं समझे। फ्री फंड में शादी क्या हुआ? बगैर दहेज का इधरे से खर्च बरच हम पूरा किए, फिर शादी किए। अच्छा, जबरदस्ती करवाया था को क्या? नहीं, मतलब मोहब्बती से शादी हुआ। यहाँ जो आने का बाद जो है ये लड़की उस ढंग का जो है नहीं चल पड़ा। अच्छा। इसको इलादा कर दिए। वो चले गया वहाँ, मतलब कहाँ? दूसरे जगह उसका घर बनवा दिया। अपने ज़मीन में दूसरे जगह उसको घर बनवा दिए। फिर 10 गोड़े भी मिल के बनवा दिया। ठीक है, वहाँ जो है फिर रहने लगा। बाद में जो है वो बच्चा जो है, ये बच्चे अपने में जब लड़ाई होता है दोनों मियाँ बीवी में, तो डूबने लग जाता है। कहाँ डूबने लगता है? खदाई में। फिर देखिए यहाँ है छांकने वाला, पूछ लीजिए। छांका, फिर उसका इलाज हुआ। उसका बाद बिजली छुआ, फिर उसको गाँव वाले जो बचाया। फिर जहर खाया, पता कर लीजिए वहाँ डॉक्टर के पास में, खगेंद्र डॉक्टर। फिर उसमें 10,000 दोनों मियाँ बीवी में झंझट हुआ था। उस रोज़ हम नरपतगंज में थे, दोनों आदमी, लड़ाई हुआ। फिर ये जहर खा लिया, हमको फ़ोन गया, वहाँ से आए, तब तक ले गया या खगेंद्र डॉक्टर के पास, वहाँ से आए, वहाँ इलाज किया। 10,000 रुपया वहाँ इसमें लगा, बचाए। फिर वहाँ से आकर फिर रहने लगा। हाँ, अपना रहो। फिर ऐसे ये कभी जहर खा लेता है, फिर इधर थोड़ा सा के लिए उसी पर ये जो है गाली गलौज देने लगा। तो उसका सौस गया, मगर क्या हुआ। हाँ, तो वहाँ गया तो वो क्या ओढ़नी फेंका और बस गया उसका दुकान पे। अच्छा ठीक है, दुकान वाले को बोला कर लो रे, दुकान वाले को बोला कर लो। आप इधर बोलिए ना, हमसे बात कीजिए ना। तो वहाँ से आया, घर में आग लगाने लग गया। उसका बाद जो है यहाँ से एक पड़ोसी है, वो छोड़ाने लग गया। उसको भी धक्का मुक्का दिया ये। हाँ, पूछ लीजिए, हम झूठ नहीं बोल। उसका बाद जो है इसका सास गया बुताने के लिए, फिर ये उसका झोटा पकड़ के गिर गया। फिर वहाँ 2 आदमी उठाया, बस ये उसका बाद ये झोला लिया, बस चल पड़ा। अच्छा, तो अब हम कुल बात बता देते हैं। इनके पति का नाम क्या था? ये नसीमुल। अच्छा, इनका क्या नाम है? आपकी पुतहू की? सबन। अब देखिए, बताया जा रहा है कि मतलब इनके द्वारा बताया गया कि मतलब हम फ्री में शादी किए, तो कहीं ना कहीं दहेज को लेकर शादी नहीं किए और फ्री में किए। और 6 महीना साथ रहने के बाद अगर नहीं बन पाया, मतलब एक परिवार में नहीं बन पाया, तो ये खुद की ज़मीन देकर, अपना ही ज़मीन देकर दूसरे जगह घर बनवा दिया। घर बनवा देने के बाद वहाँ थोड़ी सी बात, जहाँ की 50% विवाद बिहार में ऐसा है कि जो कि ज़मीनी विवाद है, थोड़ा सा मिट्टी के लिए बताया जा रहा है कि लड़ाई हुई। ये तो पक्ष इनके ससुर जी का था। अब उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, मतलब उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने एक आवेदन दिए हैं, क्राइम कंट्रोल ब्रांच पटना को दिए थे, आखिर क्या कुछ वजह हुआ था यहाँ पर? आपका नाम क्या है? शबाना खातून। आपके पति का नाम? मोहम्मद नसीम। अच्छा, क्या हुआ था?
क्या हुआ वही हुआ, यहाँ पर रह रहे थे तो ये लोग हमसे दहेज मांग रहा था। तो हम 5 लाख रुपया मांग रहा था ये बुढ़ा हमसे। तो हम न दे पाए 5 लाख रुपया। तो ये सब यहाँ से हमको तो बहुत मार मार के इस घर में हमको बंद कर दिया था। उस समय मेरा पति था बाहर कश्मीर में, मार पीट कर बंद कर दिया। ये लोग है कहने वाला जो ले जाओ इसको इलाज करने के लिए, ये लोग बोलने वाला है। ये लोग कहने वाला है इसको ले जाओ नरपतगंज इलाज करने के लिए। ये लोग नहीं गया इलाज करने के लिए, कहा मर गया तो मर गया, मार देंगे यहीं गाड़ देंगे, लेकिन नहीं लेके जाएंगे। आपके बारे में बताया जरा, आप जहर भी पिए थे? नहीं, हम जहर नहीं पिए थे। ये झूठ बोल रहा है, झूठा आरोप हम पर लगा रहा है। हम जहर नहीं पिए, नहीं बच्चा को मारे, नहीं हम डूबे। जो लोग जो गवाह में रखा है वो लोग वही है। इसके बाड़ी के रास्ता से इसके खेत के नज़दीक से गुजर रहा है। अगर ये लोग मेरा गवाह नहीं देगा इसका तो उसका रास्ता बंद किया जाएगा। इसलिए जो वो लोग इतना दूर का जो है सब इसके बाड़ी में हगता है, मुतता है, लेटरिन पेशाब सब करता है। इसीलिए वो लोग को बोलना पड़ता है ये सब बात। ये सब आपके सास और ससुर से बनता है, मतलब प्यार से क्यों नहीं साथ रहते हैं? प्यार से हम इससे न खाना मांगते भैया, न पीना मांगते हैं, न कपड़ा मांगते हैं, न बस्तर मांगते हैं। यहाँ का महिला सबसे पूछ लीजिए, हम अलग रहते हैं। फिर भी ये चला जाता है घर में कांट कसने के लिए, घर से मिट्टी काटने के लिए, कुछ न कुछ का ऐसे होते रहता है। यहाँ तो घर में बंद करके मारा था तो ये नहीं किया। 8 रोज पे मेरा पति कश्मीर से आया, तब इलाज करने के लिए ले गया नरपतगंज। हमारा गला में फसरी लटका हुआ चेन देख करके नरपतगंज में कागज एफआईआर कर दिया, रेफर लिख दिया। वहाँ पर थाना में केस हो गया। ये सब लोग है बेल करने वाला, ये सब है। उस समय 5 साल पहले का बात बोल रहे हैं। उस समय से सब बोला कि से रहने दो, कहाँ जाएगा, रहने दो, नहीं चलता बनता है जोर में तो अलग कर दो। अलग कर दिया। वहाँ अलग हम इससे न खाना मांगते हैं, न कपड़ा मांगते हैं, न बच्चा बीमार पड़ता है तो इससे कुछ मांगते हैं भैया, न हम कुछ कहते हैं इसको। ये मेरा घर ढूक करके हमको पहले जो बताया जाता है कि 11-12 का घटना है, उस दिन क्या हुआ था, क्यों पुलिस आई थी? उस दिन वही हुआ, हमको घर में ढूक करके मारा। छोटी छोटी जेठानी को लेकर के जाती है, या तो एक झटकी पकड़ के मारता, अपनों मारता है, बेटों को मारता है। हे देखिए कपड़ा नंगा करके मारा है, देखिए कपड़ा देखिए कैसा किया, देखिए झोटा है, देखिए बाल खींच लिया था पूरा सिर का, देखिए कैसे कैसे करके मारा है। मेरा जा रहा है कि पारिवारिक झंझट है। इनके पति जो कि कश्मीर में रहते हैं और यह मतलब अपने ससुर के ज़मीन में ही दूसरे जगह रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यहाँ आता है कि छोटी छोटी बातों पर आज बात विवाद हो जाती है। और इनके द्वारा बताया गया कि 11-12 का जो घटना था तो उसमें काफ़ी मारा गया, तो उसमें प्रशासन भी आया था। ये बात तो इसके द्वारा बताया गया था। लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे मतलब क्या कुछ घटना है। तू यहाँ जन्म लिया, तोरे बच्चा छियो, हाँ तू यहाँ जन्म लिया। हाँ एक मिनट, आपका बेटा है ना, तो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं? फिर दोनों एक हो जाता है जब बोलता है हमको कमा के नहीं देता है खाने, वो जो बता रहा है। अखन बेटा के फोन आंधुन आबे छै, लड़की नहीं उठा रहा है बेटा के फोन। लड़की तोरा से ले तो बेटा के नहीं जानल दलकै, चोरा के बेटा से काम करे छे। बेटा के कहे छे हम बीमार छियै, बच्चा बीमार छ, बेटा से पैसा मंगा ले छे, ई थाना पुलिस करे छे। एनी बार बार एनी करे छे। लड़की लाइन छिप ले छे, आग लगा ले छे देह में, घर में आग अथी छिड़ दे छे। ओतऽ गेलियै मुजबै ले, दुकान से सलाइ लेलकै। ई एकटा भट्ठल रहे, एना मारियै, झटकी धै लेलकै। ई लड़की झटकी धै लेलकै त हमर बेटा वीडियो बनबै रहे, झटकी देलकै त हमे 2 लप्पर जे 1 लप्पर है हम मारलियै, उठिन मारलियै। तो एकटा ड्राइवरी छे, आइ काल्हि में ओकरा बच्चा है तो इतने टा के ड्राइवरी छे। उ एकर अंगना के मुँह नहीं देखलकै, ब्लाउज सब ओकरा शामिल करे छे। ई लड़की बहुत फसेदार। एक बेर रोजा रहियै, गेलियै कपड़ा ले, ये लड़की ता दोनों प्राणी में जोहर माहौर खा ललके। जोहर माहौर खा के लड़की वो डॉक्टर खंगिंदर डॉक्टर, अच्छा उसको बताया गया 11 तारीख को आप लोग सच में उसको मार के उल्टा दिए थे? पुलिस आया था? पुलिस आया, उसको माँ लेकर बेटी को ले लिया। जितना सामान है स्कॉर्पियो है, इसी पर पोज लिया इसको माँ। 5 बड़ा 2 बड़ा मोटरसाइकिल पर बजा तो हम लटक गया उसमें। हमारा सामान बेटा को ले जाता है यहाँ से। बकरी छोट हो रहा बेच ललके बकरी का बत्ता। तो बकरी खातिर हम बोलिए 6000 में बकरी बेचलकै। 6000 में बेचलकै तो लड़की की कहलकै हमरा से ओतऽ से फोन करके दोसरा लू से ओकर बाप के बकरी है,
ओकर इदरीस वाला बकरी है 15,000 बकरी ली है, 15,000 दाम लिया बकरी के। तो हमरा कौन जरूरी बकरी के लेके? तो उ जमीन में हम बाबू हो केना एकरा घर बनल देबो, केना एकरा रहल देबो जमीन में? उ तो बकरी ओकर भाग गेला, जमीन तो हमर छिया। अच्छा ठीक है, जो हुआ अब मौसी भी हैं, आप परिवार का आदमी हैं, है ना? सुनिए ना, क्राइम ब्रांच से आए हुए हैं, आप लोग अगर टोक कीजिएगा वो होगा। सर कुल मिलाकर तो बात यही निकल कर यहाँ आता है, प्रतीत होता है कि लगातार ये महिला इस तरह करती है, ऐसा यहाँ के कुछ लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगा? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा काम तो यही है कि हम इस पर्पज़ से आए कि दोनों को मेल मिलाप करा करके, ताकि दोनों राजी खुशी से रहे, अच्छे से रहे, क्योंकि हमारे समाज में इस तरीके का विवाद होता रहता है। तो हम लोगों का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, रोकना, ये हमारी प्रयास है। इसीलिए इस सरजमीन पे हम आए। नहीं तो अगर ये दोनों पार्टी अगर नहीं मानता है तो प्रशासन के द्वारा नरपतगंज प्रशासन के द्वारा FIR करवा दिया जाएगा। आपका परिचय एक बार दीजिए। मैं क्राइम कंट्रोल संस्था से हूँ, पटना से, और क्राइम के प्रति मैं आए दिन जो है रोकने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। ये हमेशा हम प्रयास ये रहती है कि हमारे समाज में क्राइम ना फैले। ये अवेयरनेस के लिए हम लोग हमेशा जो है आगे आते हैं, हमारी टीम आगे आती है। जी जी, आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद शमीउल्लाह हुआ, क्राइम कंट्रोल पटना से। जी सर, जैसे अभी बताएं कि आप लोग 11-12 की घटना को लेकर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो आपको आवेदन मिला है, इस आवेदन से प्रतीत यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा बताया जाता है कि छोटे छोटे बातों के लेकर बहुत बड़ी बड़ी विवादें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सिर्फ यहीं का ही घटना नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए आप, सास और बहू का जो खेल है, लड़ाई जो है, विवाद जो है, टीवी पे चैनल पे भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा समस्या, मतलब आपस में, मतलब मेल नहीं करना, मतलब आपस में ही विवाद हो जाना, छोटी छोटी, इसका बिहेव उसको पसंद नहीं है, सास का बिहेव बहू को पसंद नहीं है, बहू का बिहेव सास को पसंद नहीं है। इस मिसबिहेव के चलते जो है वाद विवाद हो जाता है, छोटा सा चिंगारी बड़ा हो जाता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि लड़की को अंतिम समझिए सब कुछ हो जाता है। मतलब मर्डर तक, लड़की का मर्डर भी कर दिया जाता है कई जगह। तो कहीं ना कहीं मर्डर इसी केस से कई जगह लड़की आत्महत्या भी कर लेती है। तो ये सब प्रताड़ित का एक मुद्दा है, और हम लोगों का काम है, समाज का भी काम है और प्रशासन का भी काम है अवेयरनेस करना, लोगों को रोकना इस गलत चीज़ों से, गलत विवादों से, और छोटी छोटी बातों से जो बड़े निकल के आ रहे, बड़ा केस निकल के आ रहा, उसको बड़ा होने से पहले उसको ख़त्म कर देना, निष्पाद कर देना, ताकि ये बड़ा मुद्दा नहीं बन सके, बड़ा समस्या नहीं बन सके। लोग का जो मर्डर हो रहा है लड़कियों का या बहू बेटी का, वो सब ख़त्म हो सके, बार बार इस तरीके से नहीं हो। हम लोगों ने बिहार में कई जगह पे काम किया है। अब हाँ, इसमें क्या लगता है आप लोग क्या कुछ कर पाएंगे? इसमें हम लोग बहुत कुछ करेंगे। दोनों पार्टी जो है उनको प्रयास करेंगे कि दोनों पार्टी समझौता हो जाए, वाद विवाद आगे से ना करे। एक पेपर पे दोनों का बातचीत लिख करके उस पर दस्तखत दो मोहर करा करके, और जो नज़दीकी थाना है उनको सौंप दिया जाएगा। कुछ हमारे पास भी लेटर आ जाएंगे तो शांत हो जाएगा। अगर नहीं, ये लोग दोनों पार्टी अगर नहीं मानेंगे तो दोनों पे FIR हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात, जैसे सर ने बताया, मतलब इस तरह की लगातार घटना जो होती रहती है, उस घटना के एक कदम पहले लिया गया है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि कल अगर मर्डर होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता है, उसी के बाद मर्डर होता है, शायद उस मर्डर से पहले अगर कदम उठा लिया जाए तो आज यह विवाद अगर सुलझ जाती है तो कहीं ना कहीं इन सभी पदाधिकारी का बहुत बड़ी योगदान रहेगी, और नरपतगंज थाना की बहुत बड़ी सराहनीय है कि इस केस को सुलझाने में लगातार सर लोगों की सपोर्ट रहेगी। आप देख रहे थे VN News 24। मेरा नाम था विकास, कैमरा के पीछे था अभिमन्यु। जय हिंद।